अब हम काव्यांश नंबर 2 इसी पाठ से पढ़ते हैं। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आत्म मार पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। ते मुरीद तदवीर बतावे, उनमें यह जो ज्ञाना। आसन मार डिंभ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना। इसमें कबीरदास जी ने इस काव्यांश के माध्यम से जो समाज में धार्मिक रीत रिवाज होते हैं, आडंबर होते हैं, पाखंड जो हमारे समाज में आसपास देखने को मिलता है, उन पर इन्होंने व्यंग किया है, प्रहार किया है, उन पर कमेंट किया है। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ, पहले इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। संतों माने साधु सज्जन लोग या किसी के लिए भी उद्बोधन है। बौराना माने पागल या बुद्धि भ्रष्ट होना, पागल हो जाना, मति भ्रष्ट हो जाना। साच माने सत्य, कहो माने कहना, मारन माने मारने के लिए, धावे माने दौड़ना, पतियाना माने विश्वास करना। नेमी देखा, नियम वाले, नियमों का पालन करने वाले लोग। धर्मी माने धर्म का पालन करने वाले लोग। स्नाना का मतलब होता है स्नान करना, ध्यान पूजा स्नान करना। आत्म माने आत्मा, आत्म कह सकते हैं, आत्मा के लिए शब्द आया है ये, स्वयं के लिए। ठीक है, और पखानी माने पत्थर, पखानी का मतलब होता है पत्थरों के लिए, पत्थरों को पूजना। यहाँ पे हिंदुओं के लिए पाखंड मतलब वो किया है, व्यंग किया है कि हिंदू लोग नहीं, हम लोग मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करते हैं, उसलिए उसके लिए कहा है। और ज्ञाना माने उनमें जानकारी नहीं है। बहुतक माने बहुत सारे लोग। पीर औलिया, ये मोमडन्स में गुरु लोग होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, उनको पीर औलिया बोलते हैं। किताब कुराना, कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है मुस्लिम लोगों का, कुरान ग्रंथ है। मुरीद माने होते हैं शिष्य, किसी के पीछे चलने वाले लोग, अनुयायी जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तदवीर का मतलब होता है उपाय करना, तरीके बताना, विविध प्रकार से, ऐसे नहीं ढंग बताना। बतावे माने बताना। वह माने जैसा, जैसा वो जानते हैं वही बताते हैं, वही। आसन मार, आसन का मतलब होता है ध्यान मुद्रा में बैठना। डिंब धर का मतलब होता है आडंबर करके, यहाँ पे आडंबरों से मतलब है, डिंब धर बैठना से मतलब। ठीक है, गुमाना माने घमंड, अहंकार, प्राउड। ठीक, पीपर पाथर, वृक्ष, पीपर माने वृक्ष, पीपल का वृक्ष, पाथर माने पत्थर। पूजना, उनका पूजन करना। तीर्थ तो समझते ही जहाँ धार्मिक स्थान होते हैं। तो इसके माध्यम से अब इसका भाव देखेंगे। कबीरदास जी ने समाज के ऊपर व्यंग किया है, समाज के लोगों के, उनकी तौर तरीकों पर, उनकी परंपराओं पर व्यंग किया, रीति रिवाजों के बारे में बताया है। कबीरदास जी ने कहा है कि देखत संतो देखत जग बौराना। देखो हमारा ये आसपास जो हमें दिखाई दे रहा है, संसार में ऐसे लोग लग रहा पागल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो बाह्य आडंबरों में इतना फंस गए हैं, पाखंडी हो गए हैं, पाखंडों पर इतना विश्वास करने लगे हैं, तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण संसार बिल्कुल पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें लगता है कि ये पाखंड करके, बाह्य आडंबर दिखा करके, ऐसा करके हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। अगर उनके समक्ष
सत्य का प्रदर्शन किया जाए, उन्हें सत्य बात बताई जाए। अगर उनको सच का सामना हो जाए तो क्या करते हैं, अच्छा ये तुम गलत कह रहे हो, और सच कहने वाले व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ते हैं, अर्थात उसका विरोध करते हैं। और जो लोग झूठे हैं, पाखंडी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन लोगों का भरोसा कर लेते हैं, उन पे विश्वास करते हैं। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ा नियमों से चलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, प्रातःकाल उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नहाते धोते हैं, बड़े ही शुद्ध बुद्धि तरीके से रहते हैं, यानी कि दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। और क्या करते हैं, अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, भूखे रहकर, प्यासे रहकर, व्रत करके। देखा नहीं, रोज़े रहते हैं, हम लोग व्रत रहते हैं, हिंदू में व्रत रहते, त्योहार होते हैं, तो हम लोग उस सब चीज़ों को मानते हैं और अपनी आत्मा को कष्ट देते हैं। मार माने अपने को परेशान करना, पीड़ित करना, आत्मा को मारना, अपने मन को मारना, ऐसा करते हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं। तो मुझे लगता है, कबीरदास जी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो महाअज्ञानी है, क्योंकि वो पाखंड पर विश्वास करते हैं, इसलिए उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। मैंने अपने समाज में बहुत से ऐसे पीर औलिया देखे हैं, बहुत से ऐसे धर्म गुरु देखे हैं, जिन्होंने विभिन्न किताबों को पढ़ रखा है, विभिन्न ग्रंथों को पढ़ रखा है, कुरान को पढ़ते हैं और कहते हैं मैंने कुरान को आत्मसात कर लिया है, मैं उन्हीं के आदर्शों पर चलता हूँ, जो बताए गए नियम है उनका पालन करता हूँ, और खुद वैसा ही करते हैं। और उनके पीछे चलने वाले जो लोग होते हैं, मुरीद का मतलब उनके पीछे चलने वाले अनुयायी लोग, उनको वो तमाम तरीके बताते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो तो जीवन सफल होगा, तो यहाँ आना सार्थक हो जाएगा, है ना। तो तमाम ऐसी तदबीर, ऐसे उपाय बताते हैं, जितना उनके अंदर ज्ञान है, जितना वो जानते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे लोगों को अपने अनुसार चलाते हैं। और कुछ लोग बड़े योगी होने का ढोंग करते हैं, धार्मिक होने का ढोंग करते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं, आसन लगा लेते हैं, कोई आग के ऊपर बैठकर ध्यान तपस्या करता है, कोई धुएं के साथ, कोई रात भर जाग कर तपस्या करता है, कोई भूखा रहकर पूजा करता है। तो ये लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं बहुत बड़ा धर्म को मानने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा मार्गदर्शक हूँ, और उनके अंदर घमंड आ जाता है। वो अपने ऊपर बहुत गुमान करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं, अहंकार करने लगते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत सही है और हम ही श्रेष्ठ हैं समाज में, हम ही सब कुछ हैं। पीपल के वृक्ष को पूजा करो, पत्थरों को पूजो, ऐसा सब करो, तीर्थों में जाओ, तीर्थ यात्रा करके आओ, मक्का मदीना जाओ, काशी जाओ, है ना, बद्रीनाथ जाओ, ऐसा सब बोलते हैं। तो ऐसा उन्हें लगता है कि इन सबको करने से अगर उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये उनकी भूल है, उनके अंदर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। वो दिखाएं कितना भी वो कितने बड़े धार्मिक हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े उपदेशक हैं, कितने बड़े मार्गदर्शक हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि इन सब चीज़ों में ना पड़ें, ये पाखंड है, ये बाह्य आडंबर है, इनके बारे में हम ना सोचें। क्योंकि जब जब ये लोग खुद नहीं जानते हैं कि ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है, तो वो हमें क्या बताएंगे। इसलिए इन ढोंगियों पर विश्वास ना करें और अपने मन के अंदर जो अहंकार है उसको दूर करें। हमें अपने ईश्वर को अगर तलाश करना है तो अपने मन के अंदर तलाश करें, अपनी आत्मा में तलाश करें। हम कर्मों से श्रेष्ठ बनते हैं, दिखावे से नहीं। ठीक है। अब इसका काव्य सौंदर्य जो है, इसके अंदर मतलब किन किन चीज़ों का प्रयोग किया है, इसमें भाषा कैसी है। भाषा तो आपको पता है कि कबीर की भाषा शतुक्कड़ी होती है। इसमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज साधना अपनानी है, सहज साधन अपनाकर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सदुक्कड़ी भाषा में इन्होंने अपनी बड़ी ही सहजता से अपने भावों को कबीरदास जी ने व्यक्त किया है। और इसके अलावा इसमें धार्मिक जो बाह्य आडंबर होते हैं, ढोंगी धर्म गुरु होते हैं। इस पाठ का शीर्षक है हम तो एक एक करी जाना। इस पाठ का पहला काव्यांश है। पहले हम काव्यांश पढ़ते हैं, फिर उसके हम शब्दार्थ बताते हैं, इसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है। हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग,
जिन नाहिन पहचाना, हम तो एक एक करि जाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गणे सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। हम तो एक एक करि जाना। इस काव्यांश में कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का महत्व दिखाया है कि ईश्वर हर कण में, हर स्थान में, हर स्वरूप में स्थापित है। वो ऐसी कोई स्थान नहीं है जिसमें ईश्वर का वास ना हो, और उसे किसी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि इस संसार की हर चीज़ में उस ईश्वर का निवास है। तो मानव तू क्यों गर्व करता है, क्यों घमंड करता है कि तूने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है वो ईश्वर के द्वारा है। ठीक है, तो देखिए पहले इसके अर्थ देखते हैं। एक माने परमात्मा, जो एक शब्द है, एक एक, ये दो शब्द है एक एक। इसमें एक शब्द का परमात्मा अर्थ है और दूसरे एक का मतलब होता है एक। ठीक है, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। एक एक, दोनों का अर्थ अलग अलग है और शब्द एक ही है। दो ही माने दो, तिनही माने उनको, दो जग माने होता है नर्क, नाहिन माने नहीं, पहचानना माने पहचाना, पवन माने हवा पानी, एक ही, ज्योति माने प्रकाश, खाक माने मिट्टी, भांडे माने बर्तन, कोहरा माने कुम्हार, साना माने बनाना, मिलाना, बनाना। ठीक है, बाढ़ी का मतलब होता है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं उन लोगों को बढ़ई कहते हैं। काष्ठ माने लकड़ी, काटना, काटे माने अग्नि माने आग। घटी माने, घटी का मतलब होता है अपने अंदर, घड़ा भी कह सकते हैं। यहाँ पर घटी का मतलब घड़ा भी हो सकता है, और यहाँ पर हृदय के लिए भी घटी शब्द आता है। अंतर माने अंदर या भीतर, स्वरूपे माने विभिन्न रूप, धरे माने रखना, जगत संसार, लुभाना माने मोहित होना, आकर्षित होना। माया का मतलब होता है संसारिक आकर्षण, संसार के विभिन्न व्यवहार। ठीक है, सांसारिक जो प्रेम होता है उसे हम माया कहते हैं। संसार के प्रति आकर्षण माया कहलाता है। गर्वाना का मतलब गर्व करना। निर्भय का मतलब निडर होना, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना। व्यापी माने प्रभावित करना। ठीक है, और ये कबीर दीवाना, ये शब्द उन्होंने अपने लिए, स्वयं के लिए कहा है। दीवाना का मतलब यहाँ पे बैरागी, सन्यासी, योगी, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको देखते हैं। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि मैंने इस संसार में परमात्मा और आत्मा, यानी कि ये संपूर्ण संसार जो है वो एक ही है, एक ही ईश्वर है। इस संसार को चलाने वाला केवल एक ही है।
तो यहाँ पर एक माने मैंने उस परमात्मा को जान लिया है, मैं उस परमात्मा को समझ चुका हूँ जिसने इस संसार की रचना की है। वो कोई दो नहीं, अलग नहीं, वो एक ही है। और जो लोग ईश्वर को कई विभिन्न स्वरूपों में कहते हैं, मानते हैं, ठीक है, दो ही का मतलब यहाँ पे दो से लिया जा सकता है। दो का मतलब बहुवचन। जो ईश्वर को विभिन्न रूपों में मानते हैं, तो ये मानकर चलिए कि उनको यहीं पर नर्क की प्राप्ति हो गई है, वो नर्क में है, वो ईश्वर को नहीं पहचान पाए हैं, अर्थात वो नर्क में भ्रमण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर को पहचान ही नहीं पाया। इस संसार में चारों ओर एक ही पवन, एक ही हवा, एक ही तरीके की हवा संपूर्ण संसार को प्राप्त होती है। पानी एक जैसा ही संपूर्ण संसार को प्राप्त होता है। और सूर्य एक ही प्रकार का प्रकाश इस संसार को प्रदान करता है। जब समस्त संसार में हवा, पानी और प्रकाश तीनों चीजें एक ही हैं, एक ही जैसी हैं, संपूर्ण संसार में, इतना विस्तृत संसार है, संपूर्ण संसार में सारी चीजों का एक ही स्वरूप है, तो फिर उस ईश्वर का क्या एक स्वरूप नहीं हो सकता? एक ही मिट्टी, खाक माने मिट्टी, कुम्हार जो होता है, कोहरा माने कुम्हार, कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी लेता है और उसको मिलाता है। साना माने मिलाना। एक ही प्रकार की मिट्टी को सान कर विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आकार के बर्तन बनाता है, विभिन्न आकार के बर्तन बनाता है। एक ही कुम्हार एक ही मिट्टी के द्वारा विभिन्न आकार के बर्तन बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि इस संसार का जो कुम्हार है वो ईश्वर है। उस ईश्वर ने एक ही मिट्टी से थल, जल, पावक, गगन, समीरा, इन 5 तत्वों से निर्मित शरीर का जो निर्माण किया है, वो एक ही ईश्वर है। उसी ने विभिन्न स्वरूपों में इस संसार में मनुष्यों का निर्माण किया है, ठीक है। यहाँ पे कोहरा का उदाहरण देकर के इन्होंने ईश्वर के बारे में बताया है कि ईश्वर एक ऐसा कुम्हार है जिसने एक ही मिट्टी के द्वारा विभिन्न प्रकार के, विभिन्न स्वरूप के लोगों का निर्माण किया है। जैसे अब हम यहाँ इस पंक्ति में बताना चाहते हैं कि ईश्वर कैसे उपस्थित रहता है और हम उसको देख नहीं पाते। बढ़ई जो होता है लकड़ी को काटता है, लकड़ी को काट लेता है, काट डालता है, लेकिन उस लकड़ी के अंदर जो अग्नि रहती है, अग्नि की छोटी सी चिंगारी, जरा सी चिंगारी अगर उस लकड़ी को छू ले तो वो लकड़ी जलने लगती है ना। तो उस उपस्थित जो अग्नि का जरा सा जो उपस्थित स्वरूप है, उसको आज तक कोई ना तो पहचान पाया है और ना ही उसको काट पाया है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो शरीर है उसको तो नश्वर, वो तो नश्वर है, उसको तो उसका अंत हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा रूप स्थित है, आत्मा रूप से जो परमात्मा का स्वरूप स्थित है, उसे कोई ना तो मार पाया है ना नष्ट कर पाया है। ठीक उसी तरीके से जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट लेता है पर लकड़ी में उपस्थित आग के तत्व को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि समस्त प्राणियों के, समस्त जगत के जितने भी प्राणी हैं, इस समस्त जगत में जितने भी प्राणी हैं, उन सब के हृदय में, हृदय के भीतर तू ही माने हे ईश्वर, तू ही व्यापक रूप से विद्यमान है और विभिन्न स्वरूपों में स्थापित है। हे ईश्वर, आत्मा के रूप में इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सभी के अंदर तू ही व्याप्त है। वो लोग मूर्ख हैं इस संसार में, वो व्यक्ति या वो मानव या वो लोग मूर्ख हैं जो माया यानी सांसारिक आकर्षण में, जो संसार के आकर्षण हैं उनमें आकर्षित हो गए हैं, सब कुछ सत्य मानने लगे हैं, जबकि संसार में कोई भी चीज़ सत्य नहीं है, सब कुछ नश्वर है, हमेशा रहने वाला कुछ नहीं है। और उस आकर्षण में फंसकर हे मूर्ख मानव,
क्यों घमंड करता है, क्यों गर्व करता है और फूला फूला घूमता है कि मैं ही ने मैंने ये किया है, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम तो नश्वर हो। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है ईश्वर या परमेश्वर या परमात्मा, जो तुम्हारे शरीर में एक आत्मा की किरण के रूप में विद्यमान है, आत्मा के रूप में विद्यमान है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं मुझे तो किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, मैं तो निडर हो गया हूँ, मैं निर्भय हो गया हूँ। इसलिए मुझे इस संसार के जो भी आकर्षण हैं वो मुझे प्रभावित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो दीवाना हूँ, बैरागी हूँ, निर्मोही हूँ, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। इसलिए जो लोग इस ईश्वर को कई रूपों में समझते हैं वो ये समझ लें कि ईश्वर हर प्राणी में विद्यमान है और उसका एक ही स्वरूप है, एक ही ईश्वर है, लेकिन वो अपने विभिन्न स्वरूपों को धारण कर लेता है। जो ये बात समझ जाता है वही ज्ञानी है, और जिसने इस बात को नहीं समझ पाया जिसने इस बात को नहीं पहचाना वो अज्ञानी होकर इस संसार की माया जगत में लुभाना यानी आकर्षित बना रहता है। ठीक है, इस तरीके से कबीरदास जी ने इस काव्यांश में ईश्वर को सर्वव्यापक रूप से स्वीकार किया है कि वो सर्वव्यापक है, उसका कोई सूक्ष्म छोटा रूप नहीं है, उसको कहीं भी किसी भी रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका काव्यांश पूरा हुआ। अब हम अगला काव्यांश देखेंगे।